तो आज सुबह जैसे ही हमारी आँख खुलती है तो उसी के साथ हम देखते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। आसमान में बहुत ही काले बादल थे। सूरज निकल चुका था लेकिन उसकी रोशनी धरती के ऊपर नहीं गिर रही थी क्योंकि बादल ही इतने ज़्यादा थे। बारिश अभी कम थी लेकिन देखते ही देखते वीडियो शूट करते करते वो किस तरीके से एक तूफ़ान में बदल गई हमें पता भी नहीं चला। और बारिश इतनी ज़्यादा इतनी भयानक हो गई कि मेरे घर के सामने से जो व्यू दिखता था, जो मैं डेली आप लोगों को दिखाता था, वो कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी कि पूरा आसमान पूरी कम से कम 20-50 फीट के बाद बस अंधेरा ही अंधेरा, कोहरा ही कोहरा था। ये पूरा पता नहीं ओस थी कि बारिश ही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से हो रही थी। आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि मेरे घर के ऊपर छत है तो उसकी वजह से आवाज़ ज़्यादा आती है। तो चलिए चलते हैं आगे, अब देखते हैं आज का दिन, आज का मौसम कैसा रहने वाला है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज दिन की शुरुआत सुबह तो बहुत तेज़ बारिश के साथ हुई है जैसा कि आपने अभी देखा, लेकिन आज फिर से मौसम साफ़ हो चुका है, पूरी धूप निकल चुकी है, बादल भी गायब हो चुके हैं। आप पूरा व्यू देख रहे होंगे। आजकल पता नहीं चल रहा है बरसात आ रही है, बरसात होना शुरू हो चुकी है या फिर भी गर्मी चल रही है। पिछले कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है खड में जाके, जितना ज़्यादा मज़ा आया है आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो आज का दिन देखते हैं कैसा रहने वाला है, हम क्या करते हैं, क्योंकि मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा और घर पे भी हम ही लोग हैं। तो चलिए देखते हैं आज सारा दिन हम क्या करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो बारिश के बाद मौसम हो चुका था बहुत ही सुहाना। देखिए अब कितना ज़्यादा प्यारा व्यू लग रहा था, सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो आज सुबह मेरे घर पे आए थे मेरे गांव के एक दादी जी, जिन्हें मेरी मम्मी ने बताया कि मैं वीडियोस बनाता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन भी ले और इसमें भी खुद को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं भी तुझे देख सकूं, तेरी वीडियोस देख सकूं। तो हमने अपना निकाल लिया चैनल, जिसे हमने सब्सक्राइब किया, लेकिन ये टच थोड़ा सा ख़राब था इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमने सब्सक्राइब कर दिया। और इन्होंने देखी हमारी वीडियो जो हमने पिछले कल डाली थी और इन्हें सच में अच्छी लगी। होप सो आगे भी ये देखते रहेंगे और औरों को भी बताएंगे और हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएंगे। तो हमें आया है फ़ोन हमारे दोस्त कुलविंदर का कि वो लोग देरिया सुन्नी में भंडारा गुरुद्वारे में। तो चलिए चलते वहाँ पे, और पॉसिबल हो पाएगा अगर अभी टाइम रहा होगा तो हम भी कुछ सेवा करेंगे उनके लिए, उनके साथ थोड़ा सा काम करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज वहाँ पे क्या प्रोग्राम है। तो हम आ चुके हैं सुन्नी कुलविंदर के पास क्योंकि आज गुरुद्वारे में है छोटा सा फंक्शन। तो हमने बोला अपने धर्मेंद्र को भी, क्योंकि ये भी लंच टाइम में यहाँ पे फ्री होता है, इसे भी हम साथ लेके जा रहे हैं। सोचा इससे भी थोड़े अच्छे काम करवाएं और वहाँ पे जाके थोड़ी सी सेवा करें। तो चलिए चलते हैं गुरुद्वारा साहिब और आपको भी दिखाते हैं, करवाते हैं थोड़े से दर्शन। और जैसे ही हम लोग पहुंचे गुरुद्वारे में, हमने लगा ली सिर पे ये कपड़ा और देखिए हम कैसे लग रहे थे। और ये रहा हमारा गुरुद्वारा साहिब, जो सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है देखने में। सुन्नी में थोड़ी बहुत सिख फैमिली है, 3-4 ही मुश्किल से होगी, लेकिन इन लोगों ने इतना ज़्यादा अच्छे से इसे मेंटेन कर रखा है कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आज यहाँ पे क्या है, चलिए पूछते हैं कुलविंदर से। तो आज गुरुद्वारा जी में है भंडारा, किसके उपलक्ष्य में है, होता है आज ये, क्या है ये? तीसरी पातशाही श्री अर्जुन देव जी का शहीदी पूर्व है आज, जो सिख इतिहास में सबसे पहली शहीदी हुई थी श्री गुरु अर्जुन देव जी का, उसके उपलक्ष्य में। तो आज के दिन भंडारा होता है, जो कि हमने आज चने का छबील और हलवा, मिठाई और फ्रूट का लंगर लगाया था आज। तो इस चीज़ का पता हमें बहुत लेट लगा, नहीं तो सुबह हम भी आ रहे थे काम करने। लेकिन चलिए अब जितना सा बचा है, भले ही ख़त्म हो गया तो बर्तन ही धो लेंगे, पर सुबह बोल देता। तो आज सुबह से लेके कुलविंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। तो इन्होंने खाना भी शायद रूम के अंदर बनाया, जो अंदर इन्होंने काम किया है। और तेल और तड़के की जो स्मेल होती है सारी इसके सिर चढ़ चुकी थी, जिस वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और ये थोड़ा बहुत ही धीमा बोल रहा था, आपको ढीला लसा लग रहा होगा। लेकिन गुरुद्वारा साहिब इतना ज़्यादा अच्छा आज इन्होंने सजाया था और बाहर सारे लोग सेवा कर रहे थे, जितने भी सिख फैमिली के थे। यहाँ पे हिंदू बहुत ही कम आते हैं क्योंकि सेवा मैक्सिमम सरदार लोग करते हैं, जो कि एक दिल से बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी फ्रेंड सर्कल में कुलविंदर है जो कि सरदार है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। इसीलिए हम भी यहाँ पे पहुँचे। चलो दुख है कि हम आज थोड़ा लेट पहुँचे, पहले पहुँचते तो शायद थोड़ी अच्छी से सेवा कर पाते, लेकिन आज पहुँचे तो जो हमसे हो पाएगा हम वो करेंगे। देखिए किस तरीके से गाड़ियों को रोक रोक के सेवा की जा रही है, उन्हें जलपान करवाया जा रहा है और खाने को फ्रूट्स भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अंकल जी ने कहा कि पहले तुम लोग खुद कुछ खा लो, उसके बाद तुम काम करना। तो हम लोग भी शुरू हो गए अपना भंडारा खाने में, जो थे छोले और फ्रूट्स और जूस, जो सच में खाने में बहुत ज़्यादा यमी थे। और ये अंकल जी ने ही बनाए थे, कुलविंदर के पापा ने, और वो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं टेस्ट के हिसाब से, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मम्मी तो और भी ज़्यादा अच्छा बनाती है, आप लोगों को पता ही है। इसी के साथ अंकल जी ने हमें पहले काम दिया पेट्रोल लाने का, क्योंकि ये कहीं पर काम आना था। तो हम लोग निकल पड़ते हैं, मैं और कुलविंदर, तेल लाने। इसके बाद हम पहुँचते हैं वापस सुन्नी, और यहाँ पे लंगर अभी भी चल रहा था, सेवाएं जारी थी और बहुत से लोगों को आज यहाँ पे खाना खिलाया गया, जूस पिलाया गया, फ्रूट्स दिए गए।
तो चलिए अब हम भी कुछ सेवा करते हैं, क्योंकि सड़क पे तो सारे लोग काम कर रहे थे। तो चलिए हो सकेगा तो हम बर्तन ही धो लेते हैं, क्योंकि वही काम बचा था। इसी के साथ मैं, धर्मेंद्र और कुलविंदर जुट जाते हैं अपने काम में पूरे दिल के साथ। अगर हम सुबह पहुंच जाते, अगर कुलविंदर ने हमें टाइम से बताया होता तो हम सुबह से लेकिन इनके साथ हेल्प करते, जो कि काम को और ज़्यादा आसान बना देता। लेकिन चलिए, देर है दुरुस्त है, अब हम जाके हम पहुंचे हैं, तो जो काम बचता है हम वो करते हैं। अदरवाइज़ आंटी और कुलविंदर की फैमिली को ही ये काम करना पड़ता। तो चलो, हमसे जितनी सी सेवा हो पाएगी तो हम वही करेंगे। तो हम शुरू हो जाते हैं बर्तन धोने में, जो काफ़ी बड़े बर्तन थे, तो उतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि हम तीनों जने मिलकर काम कर रहे थे, तो पता भी नहीं चला कि काम कैसे ख़त्म हो गया। और साथ में थे हमारे धर्मेंद्र जी, जो अपने ऑफिस में बैठे थे। इन्हें भी मैं लेके आया था इसी चीज़ के लिए कि चलो थोड़ी सी सेवा करते हैं। और ये रहे हमारे अंकल आंटी। अब हम लोग काम कर रहे थे, तो अंकल आंटी को थोड़ा आराम मिल गया, अदरवाइज इन दोनों को ही काम करना पड़ता। अच्छा लगता है कि इन कुलविंदर के मम्मी पापा इतनी सारा काम संभालते हैं। सुन्नी में गुरुद्वारा पूरा ये लोग चलाते हैं। आने वाले टाइम में कुलविंदर को ही ये चीज़ें करनी पड़ेगी, इसके भाई को ये चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि अंकल आंटी ने अपने टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाई है और अभी भी चलाते आ रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें नए लोगों को ही सीखनी पड़ती है, नए बच्चों को ही सीखनी पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ें तभी आगे चलती है, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो नया यूथ है ये वैसे ही नशे की तरफ जा रहा है, कोई अपनी लाइफ में मगन है, तो धार्मिक स्थलों की तरफ लोग बहुत ज़्यादा ही कम हो चुके जाना। लेकिन कुलविंदर की फैमिली में चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी देखी है कि ये चीज़ें हर चीज़ों को बहुत ही तहे दिल से अपने मानते हैं, और गुरुद्वारा साहिब में जाके बहुत बार ये साल में 2-3 बार तो लंगर देते ही देते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, अब हमने शुरू किया है, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा जब जब ये होता है। अब पूरा लंगर ख़त्म होने के बाद इन लोगों ने की पूरे गुरुद्वारा साहिब की थोड़ी सी सफाई, थोड़ा बहुत आटा हमने इसमें बिटा दिया, जो जितना सा हमसे हो पाना था। और ये गुरुद्वारा साहिब है हमारे हनुमान मंदिर की साइड। तो अगर आप लोग भी लोकल एरिया के सुन्नी के हो तो यहाँ पे एक बार जाएं, दर्शन ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा साहिब है। तो कुलविंदर अकेली सारी सफाई कर रहा था, क्योंकि मैं तो वीडियो शूट करता इस टाइम पे। तो मैंने इसके भाई को भी कहा कि तू भी जा, कम से कम तब तो जा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये भी है तो अच्छा इंसान, बहुत सही लड़का है, लेकिन मौज मस्ती में ज़्यादा रहता है हर बार, क्योंकि कुलविंदर बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है। तो ये भी चला गया, और देखिए इसके हाथ में कुछ भी नहीं था, फिर भी वैसे ही हाथ घुमा रहा था, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। लेकिन ये भी सच्चा है, सुबह से लेके पूरी गाड़ियों में इसी ने पूरा का पूरा सामान सर्व किया, तो थक तो ये भी गया होगा। तो काम करते वक्त लवली का कोई फ्रेंड आया था हमारे गुरुद्वारा जी के सामने, जो कि हमसे बातचीत कर रहा था। तो लवली ने मुझे याद दिलाया कि ये भी एक नया इंसान आपको मिल जाएगा सब्सक्राइबर के तौर पे। तो इसने भी मुझे अपना फ़ोन दे दिया, और इसके भी फ़ोन से हमने खुद को सब्सक्राइब कर लिया। आज एक और फॉलो हमारा बढ़ गया। देखिए हमारे लोग हमें कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जब भी मिलते हैं। तो इन लोगों के लिए जब भी हम अवेलेबल होंगे, हमेशा अच्छी से अच्छी वीडियो इनके लिए लाते रहेंगे। होप सो इन्हें वो अच्छी भी लगे। तो इसी के साथ हमारा टाइम हो रहा था जिम का। तो हम आ जाते हैं कुलविंदर के घर, जहाँ इसकी मम्मी ने हमें कॉफ़ी दी, और कुलविंदर मेरा व्लॉग देख रहा था। तो चलिए अब चलते हैं हम जिम की तरफ। तो गर्मी हो चुकी है बहुत ज़्यादा तेज़। हम घर से नहीं आए अपने आज, क्योंकि हम सुन्नी गए थे। तो कुलविंदर सिंह के घर से ही थोड़ी सी कॉफ़ी चाय पानी करने के बाद हम यहीं से डायरेक्ट जा रहे हैं जिम की तरफ। लेकिन हम ना अपना बैग लेके आए, ना पानी की बोतल, ना ही शूज़। और हमारे ललित जी भी पहुँच चुके हैं जिम के लिए, अपनी उसी गेटअप में प्रॉपर पूरे की पूरे। क्या करके आए फिर आज आप? प्री मेरे से पहले सुन्नी पहुंच गया आज। नहीं तो जिम तो तू ही पहुंचा है ना। प्री वर्कआउट में क्या करके आया है तू बता? किसका मांस खा के आया? जल्दी बता। अंडा खा के आया, चिकन खा के आया? प्योर वेज। नहीं ब्रो, ऐसे थोड़ी आए ये मुझसे। चलो फिर चलते हैं जिम के अंदर। हेलो गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं जिम, और ये रहे हमारे सौरभ भाई, इनको मैं ट्रेन कर रहा हूं। और आज क्या लगाएंगे हम? आज रहेंगे चेस्ट एंड बाइसेप्स। ओके, आज चेस्ट और बाइसेप मारेंगे। फटाफट से एक वार्म अप कर लेते हैं पुशअप सेट्स का। मिलते हैं पुशअप के बाद। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जिम, और हमने कर दिया अपना वर्कआउट में वार्म अप शुरू, जिसमें हमने करे थोड़े से पुशअप्स। आज पता नहीं ललित को क्या क्रेज़ आया था, इसने कहा कि मैं भी वीडियो शूट करता हूं। तो आप लोगों ने इसकी वॉइस सुनी होगी, इसकी वॉइस कितनी ज़्यादा हैवी है, जितनी ज़्यादा इसकी बॉडी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी टोन भी है। तो चलिए अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइजेस, क्योंकि वार्म अप हमारा हो चुका। तो आज हम अपना बैग लेके नहीं आए, क्योंकि हम सुन्नी में थे, काम करने में बिजी थे, तो हम वहीं से डायरेक्ट जिम आए हैं। तो चलिए, ललित से मांगी थी मैंने पानी की बोतल, तो देखिए उसने मुझे क्या दिखाया। तो ये आया है पानी की बोतलें लेके। आज मैं अपनी नहीं लेके आया हूँ, तो मैंने इससे मांगा, और देखिए इसके बैग में क्या क्या है। तो देखिए इसके बैग में चीज़ें, शेकर, क्रिएटिन, ये चिल्ड वाटर, ये नॉर्मल वाटर। वाह, इन्हें भी यूज़ करता है तू? हाँ, और क्या है? देखिए तो ये लड़का इतना कुछ यूज़ कर रहा है, और इसने शुरू कर दिया क्रिएटिन भी।
अब हमें भी लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे बड़ी यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी करना ही पड़ेगा। किस चीज़ की है? सोप। ये भी जिम वाला स्पेशल है? अच्छा, टैनिंग के लिए। ओके, क्योंकि टैनिंग बंदे को बहुत ज़्यादा और ये काम बहुत ज़्यादा घर पे करता है। एक्सरसाइजेज हो चुके हैं शुरू, जिसमें 20 के वेट के साथ ललित ने किए एक्सरसाइज, जो बहुत ही ज़्यादा हैवी और प्रेशर वाली थी। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कर पाता है, क्योंकि इसने पहले भी जिम किया है, इसीलिए हमने भी इसे अपना जिम ट्रेनर बनाया है। हमसे भी ये चीज़ें नहीं होती है, ना हम इतने अच्छे से आती है, इसलिए मैंने भी थोड़े बहुत सीख रहा हूँ चीज़ इसके साथ। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ। अभी सिर्फ हमें 1 हफ्ता हुआ है, आप लोग मुझे देख ही रहे हो। होप सो शायद 4-5 महीने के अंदर हम भी ज़्यादा अच्छा ग्रो कर लें इनके जैसा। इसके बाद ललित ने उठा लिए 25-25 kg के डंबल। ये मैं सोचना कि ये देखने में फैटी है तो ये मोटा है, लेकिन इसके अंदर जितनी ज़्यादा जान है, इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। आप लोग वीडियो को देख के समझ ही रहे होंगे कि इसमें कितनी ज़्यादा पावर है। ये मोटा है नहीं, स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है। तो इसी के साथ पंकज जी भी बाइसेप्स कर रहे थे, जिनके मसल्स भी बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। अभी इसकी उम्र सिर्फ 20 साल की है, फिर भी देखो कितना ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि जिम बहुत अच्छे से करता है। इसी के साथ इसका बडी, इसका पार्टनर धर्मेंद्र, जितनी बार एक्सरसाइज करता है उतनी बार रेस्ट लेता है और सो जाता है। बार बार इसे उठाना पड़ता है, बस मस्ती करता रहता है हर जगह। आज हम चेस्ट कर रहे थे, तो ये वाली एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है जो ललित कर रहा है। बाकी पंकज और हमारे धर्मेंद्र जी अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा हैवी वेट उठा के ललित ने ये चीज़ भी बहुत अच्छे से करी। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद ये भी लेट गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट इसने मारा है, तो शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि एनर्जी शरीर को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसी के साथ यहाँ पे रखा था डेड लिफ्ट की रॉड, जिसे देख इनका मन नहीं भरा, तो इन्होंने कहा कि हम भी ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमारे पंकज जी गए, जिनसे ये नहीं उठा। उसके बाद हमारे ललित ने भी ट्राई किया, जिसने इसे उठा तो दिया काफ़ी हद तक, लेकिन इससे भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर लगती है। और हमें अभी कंटिन्यू किए सिर्फ 4-5 दिन हुए, तो होप सो शायद आने वाले टाइम में ये भी इसे उठा ले। इसके बाद जो तो हमारे धर्मेंद्र ने किया, क्या ही बताऊँ। इसका फेस देखना, कितना ज़्यादा दम ये लगा रहा था, लेकिन इससे ये वेट हिला तक नहीं। लेकिन एक भैया जिम में थे जिन्होंने इसे उठाया, लेकिन आप इनका फेस देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा पावर इसमें लगती है। इसका नाम डेड लिफ्ट ऐसे ही नहीं है, अगर इसे अच्छे से ना किया जाए तो इसमें मौत भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप इसे करो अच्छे से करें। इसके बाद हम गए थे अपनी बाइक लेने कुलविंदर के घर, लेकिन अंकल जी ने मुझे कहा कि तुम लोग जिम जाने वाले क्या समझो असली स्ट्रेंथ क्या होती है। तो उन्होंने हमें बताए पुशअप्स करके। इनकी एज 50+ है, फिर भी इनके अंदर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। अंकल ने मेरे सामने 30 से 35 पुशअप मारे इसी पोजीशन में बिना रुके, जितना हम लोग भी शायद नहीं मार पाते। तो इनकी स्ट्रेंथ को तो मैं क्या ही कहूँ। होप सो हम भी अगर अच्छे से इनकी तरह लाइफस्टाइल अपना बना सके तो हम भी ये चीज़ कर पाएँ। लेकिन अंकल जी ने जो आज किया, मैं हैरान रह गया देख के। तो घर जाते वक्त पल्याड़ में हमें दिखता है हॉट एयर बलून, जिसकी राइड यहाँ पे दी जाती है। अगर आप लोग कभी आओ तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये भी मेरे ही जानने वाले भैया हैं जिनका ये है। तो जब भी आप कभी तत्तापानी सुन्नी साइड आओ, तो अगर इसकी राइड करना चाहो तो मुझे ज़रूर टैग करें, बताएं। तो मेरी बुआ ने मुझे फ़ोन किया था कि मंदिर में धूप ख़त्म हो चुका है, तो धूप लेके हम निकल पड़ते घर की तरफ। लेकिन रास्ते में मुझे मिलती है मेरी बहनें, जिन्होंने मुझे कहा कि चलो हम भी भैया आपके साथ बाइक में आते हैं। तो मैंने भी लेके चल पड़ा अपने घर की तरफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश रहती है मेरे साथ, क्योंकि मैं हंसी मजाक के साथ रहता हूँ। तो जो हॉट एयर बलून जो था मेरे घर से सामने ही होता है, जो पूरा का पूरा दिखता है। आप लोग देख सकते हो कि कैसे सामने ये दिखता है और किस तरफ मेरा घर है। तो अगर कभी आपको ये चीज़ चाहिए हो, राइड करनी हो, तो मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके अपने घर, धूप और थोड़ा सा प्रसाद लेके, जो दिया था मुझे कुलविंदर की मम्मी ने, मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी घर पे थे, आपको पता ही है। तो चलिए आज का दिन हमारा ऐसा ही निकला है, कुछ खास था नहीं। थोड़ा सा काम था, थोड़ा सा सेवा करी, थोड़ा सा जिम करा, उसके बाद अब जाके हम घर पहुँचे हैं। तो चलिए हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जिम जाके मेरा वेट गेन नहीं लॉस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा फेस में भी फ़र्क पड़ रहा है। मुझे डाइट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि डाइट मेरी उतनी ज़्यादा अच्छी भी है नहीं। तो चलिए अब उसको भी रूटीन में फॉलो करते हैं और कुछ बनाते हैं खास अपने लिए। तो चलिए ठीक है, अब हम नहाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद थोड़ा डिनर की तैयारी करते हैं बुआ और मम्मी के साथ। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।